نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. आज हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 133 को अशरा कुरा में ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहला वक्फ हम करेंगे बादी पर, और इसमें इज़ क़ाल लिबनीही पर सूसी का इदगाम है और मक्की का हाज़मीर पर सिला भी है। और शुहदा इज़ हज़रा यहाँ पर हमज़तैन मुख्तलिफ़तैन फ़ी कलमतैन है। यानी कि दो कलिमात हैं और उसमें हमज़ा मुख्तलिफ हरकत लेकर आ रही है। पहले कलिमे में हमज़ा की हरकत ज़बर है और दूसरे कलिमे में हमज़ा की हरकत ज़ेर है। तो यहाँ पर इख्तिलाफ कुछ इस तरह से बनेगा कि इमाम नाफ़े, मक्की, बसरी, अबू जाफ़र और रुवैस तस्हील हमज़ा सानिया करेंगे और बाकी तमाम क़ुरा जो हैं वो तहकीकुल हमज़ा करेंगे। कुंतुम पर मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ भी है और शुहदा पर मद्दे मुत्तसिल भी है, यानी कुरा के दो ग्रोह बन रहे हैं, तवस्सुत और तूल। इमाम वर्श और इमाम हमजा जो हैं वो तूल करेंगे और बाकी तमाम कुरा जो हैं वो तवस्सुत करेंगे। तो पहले हम कानून के लिए पढ़ते हैं अत्म सिला के साथ, तवस्सुत करेंगे और फिर तस्हील हमजा सानिया करेंगे और आयत का ये हिस्सा मुकम्मल कर देंगे। अम कुंतुम शुहदा إذ حذر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي। अब सूसी तवस्सुत और तस्हील हमजा सानिया करके आगे आ गए, उन्होंने यहाँ पर इदगाम करना है। वइज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। वर्ष तूल के साथ तस्हील हमजा सानिया करेंगे। शुहदा إذ حذر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي। शामी तवस्सुत के साथ तहकीकुल हमजा करेंगे। शुहदा إذ حذر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي। हमजा तूल के साथ तहकीक करेंगे। शुहदा إذ حذر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي। अब कालून का सिला आ जाएगा, तवस्सुत के साथ तस्हील हमजा सानिया करेंगे। अम कुंतुम शुहदा إذ حذر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي। अब मक्की का सिला और तवस्सुत और तस्हील हमजा सानिया आगे आ गया। वो इज़ क़ाल लिबनीही पर सिला हाय ज़मीर पर सिला करने के लिए रुक गए। अब मक्की का यहाँ पर सिला आ जाएगा। इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बादी। अब आयत का बाकी हिस्सा मुकम्मल करते हैं। इसमें आबाई का पर मद्दे बदल भी है, मद्दे मुत्तसिल भी है। इब्राहीमा पर शामी इब्राहामा पढ़ेंगे, लेकिन इब्ने ज़कवान बाकी कुरा के साथ इब्राहीमा भी पढ़ेंगे। और इलाहुम वाहिदुम वा पर खलफ का अदम गुन्ना है। नहनु लहू पर सूसी का इदगाम भी है और सूसी का इख्तिलास भी है। तो सबसे पहले हम कानून के लिए पढ़ते हैं। क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदन व नहनु लहू मुस्लिमून। अब सूसी का इदगाम आ जाएगा। नहनु लहू मुस्लिमून। सूसी का इख्तिलास आ जाएगा। नहनु लहू मुस्लिमून।
शामी इब्राहिम पढ़ने के लिए आएंगे। इब्राहिम व इस्माईल व इसहाक व इलाहन वाहिदन व नहनु लहु मुस्लिमून। उसके बाद वर्ष आ जाएंगे, तूल के कसरुल बदल करेंगे, फिर तूल करेंगे। आबा इका इब्राहिम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदन व नहनु लहु मुस्लिमून। अब खलफ जो है वो अदम गुन्ना के लिए आगे आ गए। बाकी तमाम जो उनकी वर्ष की कसर बदल के साथ मुवाफिक होगी वो अदम गुन्ना करने के लिए रुक गए। अब खलफ के लिए अदम गुन्ना आएगा। इलाहा वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। उसके बाद वर्ष की बाकी दोनों वजू आएंगी, तो वसतुल बदल के साथ तूल और तूलुल बदल के साथ तूल। आबा इका इब्राहिम आबा इका इब्राहिम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदन व नहनु लहु मुस्लिमून। इसके साथ ही हमने आयत नंबर 133 को अशा कुरान में ठहरा कर देखा। स्क्रीन पर आपके सामने तमाम वजूह इख्तिलाफात लिखे हुए आ रहे हैं और हमने कुरान को भी ठहराया। और ये आयत का दूसरा हिस्सा है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप इसकी रिवीजन कर लीजिएगा।